आज हम ले रहे हैं WH वर्ड्स यानी प्रश्न बनाने वाले शब्द। और इनको WH वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके शुरू में WH आता है, जैसे हु, whom, why, when, where, what, which। इसके अलावा जिनमें WH नहीं भी आता है और केवल H आता है और प्रश्न बनाते हैं, वो भी WH वर्ड्स ही माने जाते हैं। ये कहाँ कहाँ उपयोगी है, तो मैंने इनके मुख्य उपयोग लिख रखे हैं यहाँ। यूजफुल इन पैसेज, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो इन मीनिंग्स यानी इन वर्ड्स के अर्थ आने ही चाहिए आपको पैसेज में। और ये पैसेज छोटी कक्षाओं से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशासनिक सेवाओं में भी आते हैं। पैसेज के बाद में टेक्स्ट बुक के आंसर राइटिंग, जैसे 12वीं क्लास में जो अंग्रेजी की किताबें हैं उनमें जो प्रश्न उत्तर आते हैं। राजस्थान बोर्ड में तो करीबन पैसेज हो गया जैसे 15 नंबर का, और लगभग 43 नंबर तक के आंसर राइटिंग आते हैं दोनों किताबों में से। इसके अलावा एक तीसरा टॉपिक और होता है ग्रामर का, फ्रेमिंग क्वेश्चन या क्वेश्चन फ्रेमिंग यानी प्रश्न बनाना। तो प्रश्न बनाने में भी ये शब्द काम में आते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन या क्वेश्चन फ्रेमिंग में कैसे काम आते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हूँ से प्रश्न बनाओ, तो हूँ का अर्थ है कौन, तो इसमें हमें जो उत्तर में सब्जेक्ट है वो हटाना है। तो इनकी एक साथ ही हम व्याख्या करते हैं। ये बहु उपयोगी शब्द हैं जिनके अर्थ भी कई निकल जाते हैं। देखिए जैसे पहला ले रहे हैं हम, हूँ यानी कौन या किसने। तो कौन से कर्ता का बोध होता है, जैसा कि हमने टेंस सीखा तब चर्चा की थी। भूतकाल में कौन का ही किसने हो जाता है, कारक चिन्ह ने आ गया। इसका एक दूसरा अर्थ और होता है, जो और जिसने। अब पता कैसे लगाएं कि WH वर्ड में ये अर्थ लगेगा या ये लगेगा, यानी ये लगेगा या ये लगेगा। इसका तरीका ये है कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो पहला अर्थ लगेगा, और वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तो दूसरा अर्थ लगेगा। जैसे 12वीं क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो उनमें ये अर्थ ही लगते हैं, ये अर्थ लगते हैं। और इससे हम रिलेटिव प्रोनाउन करना भी सीख सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये बहुउपयोगी सारणी है, इसलिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिखाने से पहले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने से पहले मैं ये सिखाना जरूरी समझता हूँ आपको। हूँ यानी कौन या किसने, और दूसरा अर्थ है जो या जिसने। तो रिलेटिव प्रोनाउन के सवालों में जो या जिसने हो जाएगा। जैसे दिस इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, यही वो आदमी है जिसने मेरी मदद की। तो ये अर्थ हो गया जिसने। तो अगर सब्जेक्ट की जगह रिलेटिव प्रोनाउन बनना हो, सब्जेक्ट की जगह जिसने के अर्थ में, तो हूँ भरें। जिसे के अर्थ में बढ़ना है तो हुम भरें। इसी प्रकार जैसे जब के अर्थ में बढ़ना है तो वेन भरें, जहाँ के अर्थ में बढ़ना है तो वेयर भरें, जो के अर्थ में बढ़ना है तो वाट भरें, जो या जो की का अर्थ है तो विच भरें। तो बहुउपयोगी है। 3 मुख्य उपयोग इनके यहाँ बताई दिए मैंने। मैं चौथा उपयोग भी लिख सकता था, रिलेटिव प्रोनाउन में भी इनमें से काफी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि हूँ का प्रयोग कौन। तो आपको जैसे पैसेज आ गया, पैसेज आ गया तो पैसेज में से आपको सब्जेक्ट छांटना है। हु डिड हेल्प मी, मेरी सहायता किसने की, तो इसका मतलब है कि जिसने सहायता की उस सब्जेक्ट को छांटना है पैसेज में से। इसी प्रकार आंसर राइटिंग है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की। तो हूँ से प्रश्न बना है, और अगर उसमें पाठ का नाम दे दिया और प्रश्न को पढ़ लेने से पता चल जाता है कि यहाँ कौन से पाठ से प्रश्न आया है।
तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रश्न का अर्थ समझ में आना चाहिए, दूसरी बात कि प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, तब हम इनसे लाभ उठा सकते हैं। तो 12वीं क्लास राजस्थान बोर्ड में तो ये लगभग 56 नंबर का इनका चैप्टर क्लियर हो जाएगा अगर ढंग से समझा तो। फिर प्रश्न उत्तर याद करना ही है, चाहे वो पोएम्स के क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो पैसेज के क्वेश्चन आंसर हो, कुछ अपवादों को छोड़ करके जैसे अपोजिट है तो उनमें तो मीनिंग आने चाहिए। तो हूँ यानी कौन, तो कर्ता छांट के लिखो पैसेज में से, यानी सब्जेक्ट छांटो। तो क्योंकि जब प्रश्न बनाया है तो उसका उत्तर भी पैसेज में मिलेगा। दूसरा होम, अगर होम से प्रश्न बने तो होम का अर्थ है किसे। होम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी मदद की, यानी किसे मदद दी। रिलेटिव प्रोनाउन में जिसे, दोनों, इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट लिखना है, प्रश्न होम से बना है इसलिए ऑब्जेक्ट लिखना है, तो प्रश्न का उत्तर भी ऑब्जेक्ट की जगह ही लिखना है, पहले नहीं लिखना है। वाई यानी क्यों और क्योंकि, तो अगर वाई से प्रश्न बना है इसका मतलब है कि आपको कारण लिखना है किसी भी कार्य का। जैसे वाई डिड यू हेल्प मी, वाई डू यू कम लेट डेली, तुम रोज ही देरी से क्यों आते हो, तो इसका मतलब है कि देरी से आने का कारण बताना है। तो रीजन अगर बताना है तो वाई। कमजोर से कमजोर बच्चा भी ये सोच सकता है कि अगर वाई से प्रश्न बना है तो हमें उत्तर में कारण लिखना है पैसेज में से छांट के या टेक्स्ट बुक में से। और फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला करना है तो उल्टा हो जाएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन में उत्तर लिखा हुआ मिलता है और प्रश्न बनाना होता है तो प्रश्न में हमें कारण हटा देना है। और अगर होम से प्रश्न बना है तो ऑब्जेक्ट हटा देना है, हूँ से प्रश्न बना है तो सब्जेक्ट हटा देना है प्रश्न बनाते समय, क्योंकि उस सब्जेक्ट की जगह तो हूँ आ गया, उस ऑब्जेक्ट की जगह हूम आ गया, इसलिए डबल नहीं लिखेंगे। यही बाकी के WH वर्ड्स में भी हमें समझना है। जैसे अगर वेयर से प्रश्न बन गया तो हमें अर्थ लगाना है कहाँ, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो, और उसमें हमें स्थान यानी प्लेस लिखना है, जगह लिखनी है। अगर प्रश्न वेन से बन गया तो अर्थ हो गया कब, और दूसरा अर्थ हो गया जब, और हमें समय लिखना है। वो समय चाहे पैसे से छांट के लिखना है वेन से प्रश्न पुटअप होने पर, या टेक्स्ट बुक से आंसर राइटिंग के लिए लिखना है। हाँ, फ्रेमिंग क्वेश्चन में अगर वेन से प्रश्न बनाना है तो उत्तर में जो समय लिखा हुआ है वह हटाना है। मैं इसको फिर कह सकता हूँ फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए, तो कि जैसे वार्ड से प्रश्न बना तो प्रश्न उत्तर बना अगर वार्ड से तो प्रश्न बनाते समय नाउन हटाना है। वेयर से प्रश्न बना तो प्रश्न बनाते समय जो उत्तर में जगह लिखी हुई है वो हटानी है। अगर वेन से प्रश्न बना है तो उत्तर में जो समय लिखा हुआ है प्रश्न बनाते समय वो हटाना है। वाई से प्रश्न बना है तो वाई से प्रश्न बनाना है तो उत्तर में जो कारण लिखा हुआ है उसको हटा के प्रश्न बनाना है। अगर होम से प्रश्न बनाना है तो ऑब्जेक्ट हटाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पूछना है इसलिए हटाना है। और हूँ से प्रश्न बनाना है तो सब्जेक्ट हटाना है और सब्जेक्ट की जगह हु लिखना है। ऐसा ही सभी में है, इसका मैंने पुनरावर्तन कर दिया है। तो होम से प्रश्न बनाने के लिए किसे, और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ हो जाएगा जिसे। वाई क्यों और क्योंकि कारण बताने के लिए। वेन कब और जब समय के लिए। वेन से प्रश्न बना है तो समय लिखना है, वेयर से प्रश्न बना है तो वेयर का अर्थ कहाँ, तो स्थान लिखना है छांट करके। वाट से प्रश्न बना है तो वाट का अर्थ है क्या, और वाट यानी जो, तो इसमें संज्ञा लिखनी है। जैसे वाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, तो वो संज्ञा हो गई। विच, विच का अर्थ कौन सा कौन सी, और विच यानी जो या जो की। तो अगर कोई प्रश्न विच से बना है इसका मतलब है कि वो प्रश्न चुनाव के बारे में है। विच पेन विल यू लाइक, आप कौन सा पेन पसंद करेंगे, तो चुनाव या छांटने के बारे में है। यानी बहुत सारी वस्तुओं या व्यक्तियों में से चुनाव करने की बात आती है, तब हमें विच से उत्तर, विच वाले प्रश्न का उत्तर लिखना है। विच का मतलब हो गया कि हमें कोई छांटना है बहुत सारी चीजों में से या बहुत सारे
व्यक्तियों में से। विच पेन, जैसे अभी बताया था, विच बुक विल यू बाई, आप कौन सी पुस्तक खरीदेंगे, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें से जो आपकी पसंद है, तो पसंद के लिए विच आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हाउ है, हाउ का अर्थ हुआ कैसे या किस प्रकार, दूसरा अर्थ हुआ ऐसे और इस प्रकार। ये क्या बताता है, अगर हाउ से प्रश्न बना है, इसका मतलब है कि स्थिति पूछी गई है, हाल चाल पूछा गया है, या फिर कार्य करने का तरीका पूछा गया है, कार्य की विधि पूछी गई है। हाउ डू यू डू या हाउ आर यू, इसका मतलब है कि हाल चाल बताने हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर चूरमा, इसका मतलब चूरमा बनाने की विधि लिखनी है इसके अंदर। फिर अगला है इसमें हाउ मच, हाउ मच का अर्थ है कितना, इसमें परिमाण लिखना है, परिमाण का अर्थ है मात्रा लिखनी है, अमाउंट लिखनी है। और हाउ मच से अगर प्रश्न बना है, इसका मतलब है कि उत्तर में अनकाउंटेबल नाउन लिखनी है, यानी ऐसी संज्ञा लिखनी है जिसको गिन नहीं सकते। जैसे हाउ मच वाटर डू यू टेक डेली, आप रोज कितना पानी पीते हैं। तो पानी कोई गिनने वाली चीज नहीं है, वो नाप तोल की वस्तु है। तो अगर हाउ मच से प्रश्न बना है, तो हमें नाप तोल वाली वस्तुएं लिखनी है इसमें, यानी मात्रा लिखनी है, उस मात्रा को परिमाण या अमाउंट कहते हैं। अब ये हिंदी में भी आते हैं हाउ मच और हाउ मनी के ये अर्थ। कितना तो ये एक वचन में इसका उत्तर होगा, और कितने इसका उत्तर ज्यादातर बहुवचन में होगा। हालांकि एक अगर आंसर है तो एक वचन में भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर आंसर बहुवचन में होंगे। हाउ मेनी यानी कितने, हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो संख्या लिखनी है। खेलने वालों की संख्या लिखनी है, नंबर। ये हो गया काउंटेबल नाउन। यानी विद्यार्थी हाउ मच और हाउ मैनी में देखते ही पता लगा ले एक बात का, तो कि हाउ मच का मतलब है कि उत्तर में जो शब्द आएगा वो एक वचन होगा, हाउ मच मिल्क। दूसरी बात कि उसमें नाप तोल की बातें आएगी कि कितना पानी, कितना दूध, कितना आटा। हाउ मैनी कितने, इसका मतलब है कि उत्तर में ऐसी चीज जरूर आएगी जिसका बहुवचन बन सकता है। संख्या आएगी, 1 2 3 4, कितने बच्चे खेल रहे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो एक खेल रहा है तो एक लिखेंगे, एक से ज्यादा खेल रहे हैं तो ज्यादा लिखेंगे। इसका यूं भी कह सकता हूं कि हाउ मैनी से जो प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर एक वचन और बहुवचन दोनों में बनेंगे, लेकिन ज्यादातर ये अनुभव की बात है कि बहुवचन में बनते हैं और गिनने योग्य के आते हैं। हाउ मैनी पेन्स विल यू बाई, आप कितने पेन खरीदेंगे, इसका मतलब है कि गिनती लिखनी है कितने पेन खरीदेंगे। लेकिन केवल ही गिनती नहीं लिखनी है, क्योंकि केवल ही गिनती लिख दी इसका मतलब है कि एक नंबर का प्रश्न है तो आधा ही नंबर आएगा। लेकिन इतना कन्फर्म हो जाएगा कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए भी कि हाउ मेनी से प्रश्न आया है तो वो अंदाज लगा लें कि संख्या छांट के लिखनी है गद्यांश में से, तो वो पास जरूर हो सकता है। हाँ, तो हाउ मेनी यानी गिनने योग्य वस्तुओं या व्यक्तियों में से लिखना है, वो काउंटेबल नाउन हो गया। आगे वाले बेहद आसान है। हाउ फार यानी कितनी दूर, तो इसमें दूरी लिखनी है किलोमीटर में, मील में। हाउ लॉन्ग यानी कब से, तो इसमें अवधि लिखनी है, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि आप कब से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो इसमें अवधि लिखनी है 10 साल से, 5 साल से, ऐसे। हाउ ओपन यानी कितनी बार, इसमें बारंबारता लिखनी है। ध्यान रहे इन दोनों की हम तुलना करते हैं। इसमें गिनती आएगी जैसे 3, हाउ मैनी में। इसमें आएगी गिनती जैसे मान लो तुम कितने शहर देख चुके हो, तो मैं 3 शहर देख चुका हूं तो 3 आएगा।
लेकिन यहाँ 3 नहीं आएगी, यहाँ आएगा 3 बार, 3 टाइम्स। यानी यहाँ 1 यानी 1, तो यहाँ वंस 1 बार, यहाँ 2 तो यहाँ ट्वाइस यानी 2 बार, यहाँ 3 यानी 3 तो यहाँ आएगा थ्राइस यानी 3 बार, यहाँ 4 तो यहाँ 4 टाइम्स यानी 4 बार। ऐसे ये बारंबारता है। इसमें किसी भी संज्ञा की गिनती लिखनी है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी वाले में कोई घटना कितनी बार हुई, कोई काम कितनी बार हुआ, ये लिखना है। तो कोई काम कितनी बार हुआ ये कब लिखेंगे, जब प्रश्न हाउ ओपन से बनेगा। अगर हाउ लॉन्ग से बना है तो हमें अवधि लिखनी है, 3 सेकेंड, 3 मिनट, 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने, 3 वर्ष, 3 शताब्दी, 3 सहस्त्राब्दी, 3000 वर्ष, कुछ भी जो इसमें बनते हैं। डिस्टेंस में दूरी बताई दी, तो इनको समझना बेहद आसान है। और पुणे में कहना चाहूँगा, जैसे वेन से पर्सन बना है तो हमें वेन के लिए समय लिखना है। वेन से पर्सन बनते ही कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अनुमान लगा सकता है कि समय पूछा गया है, चाहे आगे प्रश्न का अर्थ ही नहीं आए तो पैसेज में समय जरूर मिलेगा। और क्वेश्चन फ्रेमिंग का सवाल आ जाए जैसे 10वीं क्लास में है तो ये सब हटाने हैं। यानी अगर प्रश्न हूं से बना है तो सब्जेक्ट हटाना है प्रश्न बनाते समय, होम से बना है तो ऑब्जेक्ट हटाना है, वाई से बना है तो प्रश्न बनाएंगे तो कारण हटाएंगे, वेन से बना है तो प्रश्न बनाते समय समय हटाएंगे, वेयर से प्रश्न बना है तो हमें प्रश्न बनाना ही है तो प्लेस हटाएंगे। जैसे उत्तर में था कि गोपाल जयपुर रहता है, तो प्रश्न बनेगा गोपाल कहाँ रहता है, वेयर डज गोपाल लिव, और उत्तर था गोपाल लिव्स एट जयपुर, तो जयपुर को हटाया। गोपाल लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान, तो ये तो हो गया उत्तर, गोपाल लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान। और प्रश्न बनेगा वेयर डज गोपाल लिव, तो बोलने में जयपुर हटाया जो कि राजस्थान में है। तो वही बात है, प्रश्न बनाया तो हमने जयपुर हटाया यानी स्थान हटाया। इसी प्रकार वार्ड से प्रश्न बनाना है तो नाउन हटाएं यानी संज्ञा हटाएं, विच से प्रश्न बनाना है तो जिस चीज का चुनाव या पसंद किया जाता है वो हटाएं, और हाउ से प्रश्न बनाना है तो स्थिति या हालचाल वाली बात हटाएं। जैसे पर उत्तर था आई एम फाइन, तो प्रश्न बनेगा हाउ आर यू, तो फाइन हटाना है क्योंकि वो हालचाल बता रहा है। या काम की विधि हटाएं। हाउ मच से अगर प्रश्न बनाना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो हमें मात्रा हटानी है, अमाउंट हटाना है। हाउ मैनी से अगर प्रश्न बनाना है तो हमें गिनती हटानी है। हाउ फार से प्रश्न बनाना है तो हमें दूरी हटानी है, क्योंकि एक स्वाभाविक बात है कि तुम कितनी दूर से विद्यालय आते हो, 3 किलोमीटर से, तो वो दूरी तो हटानी ही पड़ेगी। नहीं तो प्रश्न ऐसे थोड़े बनेगा कि तुम कितनी दूर से 3 किलोमीटर से विद्यालय आते हो, 3 किलोमीटर भी लिख दिया प्रश्न में और प्रश्न भी दूरी का ही पूछ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हाउ फार से प्रश्न बनाना है तो प्रश्न बनाते समय उत्तर में जो दूरी लिखी हुई है उसको हटाएं, 10वीं क्लास के बच्चों को विशेषकर कह रहा हूँ। हाउ लॉन्ग से अगर कोई क्वेश्चन बनाना है तो उसमें अवधि को हटा दें। हाउ ओपन से क्वेश्चन बनाना है तो उसमें बारंबारता को हटा दें। इसके अलावा कुछ बातें मैं और कहना चाहूंगा आपको, जैसे मनी, मनी यानी धन, और टाइम, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है यानी इनको गिन नहीं सकते। जैसे हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितना धन खर्च किया, ये तो अनकाउंटेबल है लेकिन इसके रूप है वो काउंटेबल है। जैसे कि रुपए, डॉलर, ये काउंटेबल है। इसी प्रकार से टाइम भी अनकाउंटेबल है लेकिन उसके रूप है वो काउंटेबल है। धन्यवाद।